नमस्कार हमारे प्यारे बच्चों। आप लोग, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, अपने घर परिवार के साथ बहुत अच्छे से होंगे। आप अपनी पढ़ाई तैयारी भी बहुत अच्छी तरीक़े से करते होंगे। पिछले वीडियो में हम अक्षांश रेखा के विषय में, ग्लोब पर अक्षांश रेखा के विषय में हम लोग पढ़े थे कि अक्षांश रेखा क्या है, मुख्य अक्षांश रेखाओं के विषय में जाने थे। और आज हम देशांतर रेखा के विषय में जानेंगे कि देशांतर रेखा क्या है। सबसे पहले ये जानेंगे कि देशांतर और अक्षांश रेखा जो है, ये पृथ्वी का एक मॉडल ग्लोब पर खींची गई रेखाएं हैं, जो कि एक काल्पनिक रेखा है। यह पृथ्वी पर सही तरीके से कहीं खींची नहीं गई है। यह रेखा पृथ्वी पर देखने को नहीं मिलेगा कि एक पृथ्वी पर यह रेखा खींची गई है। यह काल्पनिक रेखा है, अक्षांश और देशांतर रेखा, जो पृथ्वी के एक मॉडल ग्लोब में खींची गई है, ग्लोब पर खींची गई है। अब सबसे पहले जानते हैं कि देशांतर रेखा क्या है। इसको हम समझते हैं कि देशांतर रेखा है क्या। देशांतर रेखा पृथ्वी का यह ग्लोब है, एक मॉडल है ये पृथ्वी का। इस पर जो है ऊपर की तरफ ये नॉर्थ पोल होता है और नीचे जो है साउथ पोल है, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ये ग्लोब पर। तो यहाँ से नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली जो रेखा है उसी को कहा जाता है देशांतर रेखा। यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। बीच में ये एक रेखा होती है, आप जानते हैं, इसको कहते हैं विषुवत रेखा, जो 0 डिग्री अक्षांश होता है। तो बीच में जो पूर्व से पश्चिम की तरफ पृथ्वी में ये खींची गई है। और ये जो खींची गई है, जो देशांतर रेखा खींची गई है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा ये देशांतर रेखा होती है। ये देशांतर रेखा है, ये कहलाएगी जो नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा ये है, इसको देशांतर रेखा कहा जाएगा। ये इसको हम लोग खींचते हैं, देखिए ये हो गया नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल को ये मिलाने वाली रेखा जो है इसको कहा जाएगा देशांतर रेखा। ये जो रेखाएं खींची गई है ये एक एक डिग्री के अंतर पर खींची गई है। ये रेखाएं एक एक डिग्री के अंतर पर पूरा खींची गई है। आप जानते हैं कि एक बिंदु, जिस तरीके से नॉर्थ पोल एक और साउथ पोल एक बिंदु के समान है, तो कुल एक बिंदु से हम 360 डिग्री का कोण बनता है। एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पूरे ग्लोब पर देशांतर रेखा, कुल देशांतर रेखा 360 की गई है। देशांतर रेखा कुल 360 और 360 के बीच में एक एक डिग्री का अंतर है। तो 360 डिग्री पर अगर एक एक डिग्री का अंतर पर रेखा खींची जाए तो टोटल कुल रेखा जो होगी 360 रेखा होगी। तो उसी तरीके से खींची गई है। तो ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए रेखा जो खींची गई है ये पूरा 360 है। अब इनकी जो एक एक अंतर पर, एक एक डिग्री का अंतर पर है, तो अब इनके बीच में ये जो हम जानते हैं कि इसके बीच में जो ये विषुवत रेखा है, अब इसके बीच में यहाँ पर विषुवत रेखा के बीच में दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, विषुवत रेखा के बीच में दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 1 से 11.32 किलोमीटर होती है। ये कहाँ पर होती है? ये विषुवत रेखा, क्योंकि विषुवत पृथ्वी के बीच में है, ये ग्लोब में बीचों बीच में रेखा है, ये 0 डिग्री ये अक्षांश ये। तो यहाँ पर जो है इसके बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है और यहाँ पर जो होता है 1 से 11.32 किलोमीटर होता है। और जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ ये रेखा आएगी देशांतर, इसकी दूरी जो है दो देशांतर रेखाओं के बीच में ये घटती जाती है और यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर ये दूरी आकर के 0 हो जाती है, क्योंकि सभी रेखाएं नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जाकर के एक दूसरे से मिल जाती है। अब देखते हैं ध्रुवों की तरफ इनकी दूरी क्या हो जाती है, घटती जाती है, और ध्रुवों पर इसकी दूरी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इस आधार पर अब देशांतर रेखा से हमको क्या जानकारी होता है? देशांतर रेखाओं से किसी भी जगह का हमको एक्यूरेट टाइम का पता चलता है कि इस देश में या इस जगह पर समय कितना होता है। तो देशांतर रेखाओं के बीच से हमको क्या जानकारी प्राप्त होता है? किसी भी स्थान का समय ज्ञात किया जा सकता है कि यहाँ पर इस देश में यहाँ पर कितना समय है। अब ग्रीनविच जो लंदन में स्थित है, ग्रीनविच जो है लंदन में स्थित है,
को 0 डिग्री देशांतर रेखा माना गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एक लंदन में स्थित अगर 360 है, 360 टोटल रेखा है, तो इसमें 0 कहाँ से होगा? तो ग्रीन बीच जो एक लंदन में शहर स्थित है, इसी को 0 डिग्री देशांतर रेखा माना गया। और इसी के पूर्व साइड में, पूर्व तरफ, ग्रीन बीच के पूर्वी तरफ जो होता है उसको कहा गया पूर्वी गोलार्ध या पूर्वी देशांतर, जो 180 होगा। और पश्चिम साइड में पश्चिमी गोलार्ध या पश्चिमी देशांतर ये बोला गया, जो कि ये भी 180 होगा। इस तरीके से पूरे ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की संख्या हमारा 360 हो जाती है। अब इसको समझते हैं। पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी ग्रीनविच रेखा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहाँ पर शहर है? ग्रीनविच शहर से, जो लंदन में ग्रीनविच शहर है वहां से ये रेखा गुजरती है, इसलिए इसको कहा जाता है। अब दो रेखाओं के बीच की दूरी, दोनों रेखा की जो बीच की दूरी है, इसको हम लोग गोरे नाम से जानते हैं। क्या कहा जाता है? गोरे। दोनों रेखाओं की जो देशांतर रेखा है, इसकी जो बीच की दूरी है, ये गोरे नाम से जाना जाता है। एक बार इसे फिर हम लोग देख लेते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोला जाता है? देशांतर रेखा। यह कितना डिग्री पर होती है? यह 1-1 डिग्री के अंतर पर ये खींची गई है। ग्लोब पर इनकी कुल संख्या 360 है। ये मुख्य पॉइंट है जो देशांतर रेखाओं के बीच में यह अधिकांश जो होता है प्रश्न पूछा भी जाता है। ये दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या होती है? विषुवत रेखा के पास में सबसे ज्यादा होती है, जो 1 से 11.32 किलोमीटर होती है। और ध्रुवों पर जैसे जैसे ये रेखा जाएगी, इसकी दूरी घटती जाएगी और ध्रुवों पर जाकर के ये 0 हो जाती है। अब दो देशांतर रेखाओं के बीच की क्या कहा जाता है? दूरी को क्या कहा जाता है? गोरे के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर ग्रीनविच जो है 0 देशांतर, यही मुख्य देशांतर रेखा है, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसको ग्रीनविच कहा जाता है। और ग्रीनविच इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह लंदन में ग्रीनविच शहर से होकर के ये रेखा गुजरती है, इसलिए इसे 0 डिग्री या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। और ग्रीनविच के पूर्वी तरफ पूर्वी देशांतर या पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, और पश्चिम के तरफ में पश्चिमी गोलार्ध या पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। अब हम आगे इसमें ये समझेंगे कि इससे जो है हम इस देशांतर रेखा से किसी भी जगह का समय कैसे पता करते हैं, इसको हम आगे देखते हैं। आइए देखते हैं इस देशांतर रेखा के माध्यम से हम किसी भी जगह का समय कैसे ज्ञात करते हैं। ये हम देखते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा ये ग्लोब हो गया। ग्लोब में यहाँ पर ये देशांतर रेखा है, ये जो खींची गई है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को ये मिलाने वाली रेखा जो है, ये देशांतर रेखा है। ये अभी पीछे हमने पढ़ चुके हैं कि ये 0 डिग्री जो है, इसको कहा गया है ग्रीनविच रेखा, या इसको प्रधान यामयोत्तर रेखा, ग्रीनविच रेखा या प्रधान यामयोत्तर रेखा इसको कहा जाता है। इस 0 डिग्री के पूर्व दिशा में ये पूर्वी गोलार्ध या पूर्वी देशांतर कहा जाता है। पश्चिम के तरफ में पश्चिमी गोलार्ध या पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। अभी हम लोग पढ़े कि इन दोनों देशांतर रेखाओं के बीच जो दूरी होती है 111.32 किलोमीटर होता है। और ये 1-1 डिग्री के, इन दोनों देशांतर रेखाओं के बीच में 1-1 डिग्री का अंतर है। ये पूरा 1-1 डिग्री पर खींची गई है। टोटल 360 रेखा खींची गई है। हम जानते हैं कि बीच में जो 10 डिग्री ये जो होता है, ये अक्षांश रेखा है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं या इक्वेटर कहा जाता है। अब ये 0 डिग्री ये हो गया और 0 डिग्री ये हमारा देशांतर रेखा हो गया। अब इसको समय की बात करते हैं कि समय, इस पर देशांतर रेखा के माध्यम से हम समय कैसे ज्ञात करते हैं। हमारी जो पृथ्वी है पश्चिम की तरफ से पूर्व की तरफ घूमती रहती है, और हम जानते हैं कि पूरा पृथ्वी जो है 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। 24 घंटे में एक चक्कर लगाने का मतलब ये हो गया कि 360 जो रेखा है, जो देशांतर रेखा है, 24 घंटे में 360 रेखा को वो पार कर जाती है, यानी पूरा एक चक्कर पूरा घूम लेती है। तो 360 यानी देशांतर को, रेखा को यानी घूमने में उसको कितना समय लग जाता है? 24 घंटे। यानी 24 घंटे में हमारा 14 से 40 मिनट लगते हैं। यानी 360 रेखा को पार करने में, उसको पूरा एक घूमने में, राउंड लेने में 14 से 40 मिनट लगते हैं। अब हम ध्यान देखते हैं कि अगर 360 रेखा को यानी 14 से 40 मिनट लग रहा है किसमें? 360 रेखा को पार करने में। 360 देशांतर को
घूमने में कितना लग रहा है? 1440 मिनट का समय लग रहा है। तो अगर एक देशांतर, 1 डिग्री देशांतर को पार करेगी तो कितना लगेगी? तो 1440 में अगर हम 360 से भाग दे दें, 1440 में 360 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4, यानी एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी को कितना लग जाएगा? 4 मिनट। यानी जो भी एक देशांतर रेखा पार होती है तो पृथ्वी को कितना लगता है? 4 मिनट। 4 मिनट में एक देशांतर रेखा को वो पार कर लेती है। इस तरीके से 24 घंटा, ये 1440 मिनट में पूरे पृथ्वी एक राउंड घूम जाती है। अब यहाँ पर देखते हैं तो 1 डिग्री को पार करने में हमारा कितना मिनट लग गया? 4 मिनट लगता है। तो अब यहाँ पर समय कैसे ज्ञात करेंगे? हमारा समय जो होता है, ग्रीनविच एक मानक है, वहीं से समय का शुरुआत होता है। तो यहाँ पर दिया गया कि 0 डिग्री ग्रीनविच जो है, 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की तरफ जो भी देश होंगे, जो भी जगह होगा, तो यहाँ के समय से ये प्लस कर दिया जाएगा। यहाँ जितना भी समय होगा 0 डिग्री पर, इससे जो है पूर्व की तरफ जो देश होगा, जो जगह का हमको समय प्राप्त करना है, वहाँ पर समय प्लस होगा। और 0 डिग्री से यानी पश्चिम के तरफ जब बढ़ेंगे तो वो समय क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब जिस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पे लोकेशन हमको मालूम करना है कि कोई भी देश, कोई भी जगह, वो देशांतर यानी पूर्वी देशांतर में है या पश्चिमी देशांतर में। अगर पूर्वी देशांतर में है तो कितना डिग्री पर है, पश्चिमी में है तो कितना डिग्री है, या पूर्वी में कितना डिग्री आगे और पीछे है, ये हमको। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो प्लस होगा समय, अब पीछे आएंगे तो समय क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब हमको ये मालूम हो गया कि 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर रहता है। अगर 1 डिग्री वो आगे बढ़ती है तो 4 मिनट प्लस होगा, 1 डिग्री पीछे पर अगर देश है तो वो 4 मिनट पहले होगा, यानी माइनस में होगा। अब देखते हैं कि हमारा जो देश है भारत, हमारा देश भारत जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। हमारा भारत जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो 82.5 डिग्री अगर पूर्वी देशांतर पर हमारा भारत स्थित है तो हमारे भारत और ग्रीनविच के बीच कितना समय का अंतर होगा, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर अगर 82.5 डिग्री है तो 1 डिग्री 4 मिनट लगते हैं। 1 डिग्री पर कितना मिनट हुआ? 4 मिनट हुआ। तो 82.5 डिग्री है, हमारा भारत कितना डिग्री पर है? 82.5। तो इसमें अगर 4 से हम गुणा कर दें, 82.5 डिग्री में 4 से अगर गुणा कर देंगे, 4 मिनट से गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 330 मिनट का अंतर आएगा। यानी यहाँ पर हमारे देश में और ग्रीनविच के समय में 330 मिनट, यानी 330 मिनट बराबर हो जाएगा 5.5 घंटे का अंतर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ग्रीनविच यानी लंदन के समय से और हमारा जो देश है यहाँ का समय में 5.5 घंटा प्लस होगा। अगर यहाँ पर 4 बज रहा होगा, अगर ग्रीनविच पर 4 बज रहा होगा तो हमारे देश में यानी 5.5 घंटा अधिक हो जाएगा, यानी 9:30 बज रहा होगा। इस तरीके से हम किसी भी जगह का हम समय को निकाल सकते हैं। अगर पहले की बात करें तो जितना डिग्री अगर यहाँ से ग्रीनविच से पहले की समय को निकालेंगे, या यहीं से ग्रीनविच हमारा देश जो है 5.5 घंटे आगे है, इससे जो भी पहले का जितना डिग्री पीछे जाएगा तो 4 मिनट के हिसाब से पीछे हम उसको घटा लेंगे, तो हमारे किसी भी जगह का लोकेशन मालूम हो जाएगा। हमको केवल ये मालूम होना चाहिए कि 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर आ रहा है। तो आगे जब पूरब बढ़ेंगे तो उसमें जो देश जहाँ पर रहेगा उसमें उतना प्लस कर देंगे 4 मिनट के हिसाब से, और पीछे आएंगे तो 4 मिनट के हिसाब से उसको 1 डिग्री, जितना डिग्री का अंतर होगा 4 मिनट के हिसाब से उसको घटा देंगे। तो हमको हर जगह का कहीं का भी हमारा टाइम एक्यूरेट मालूम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देशांतर रेखा के माध्यम से किसी भी जगह का समय पता कर सकते हैं कि कितना होगा, कहाँ पर कितना समय होगा। अब ये देखते हैं कुछ मुख्य बातें इस पर है कि जो अक्षांश और देशांतर रेखा, जितने भी अक्षांश, अब इस पर पृथ्वी पर देशांतर रेखा ये बना हुआ है, तो अक्षांश और देशांतर रेखा जो है एक दूसरे को ये 90 डिग्री पर काटते हैं। पूरे अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो होती है एक दूसरे को कितना डिग्री पर? 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती हैं। और ये जहाँ कटान बिंदु है, जो भी कटान बिंदु है, जो अक्षांश और देशांतर रेखा जहाँ पर एक दूसरे को काटती है उसको कहा जाता है ग्रिड। एक दूसरे को जो रेखा काटते हैं उसको क्या बोला जाएगा? ग्रिड बोला जाता है। अब देखते हैं दूसरी पॉइंट को है कि 0 डिग्री ये हमारा अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और 0 डिग्री ये देशांतर रेखा है।
दोनों जहाँ एक दूसरे आकर मिलती है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा है, दोनों एक दूसरे को जहाँ पर आकर करती है वो कौन सा जगह है, वो है अटलांटिक महासागर। ये दोनों रेखाएं जो 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर जहाँ पर दोनों आकर एक दूसरे से मिलती है, वो कहाँ मिलती है, अटलांटिक महासागर में एक दूसरे को रेखा ये काटती हैं। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में मिलती हैं। तो इस तरीके से हम देशांतर रेखा के विषय में पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त किए। मैं इस वीडियो में ये जितने सारे पॉइंट दिया गया है, प्रयास किया गया है कि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितने प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इस अक्षांश या देशांतर रेखाओं के बीच में, उस सारे पॉइंट को इसमें रखने का प्रयास किए हैं। अब मुझे विश्वास है कि आप लोग इसका लाभ भी उठाएंगे और वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी। इसके पहले मैं देशांतर रेखा के अक्षांश रेखा के विषय में पूरी बातें बता चुका हूं और इस वीडियो में देशांतर रेखा के विषय में आपको बता चुका हूं। अगर इसमें वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें, अगर कोई ऐसी बात हो तो कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।